राधा स्वामी। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। अभी तक जितने अवतार हुए हैं कलयुग में कोई नहीं हुआ है। सतयुग में अवतार हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, कलयुग में अभी तक कोई अवतार नहीं हुआ। वो अवतार होना है। कैसे होना है अवतार, कब होना है, इसको जानो तुम। जब आप लोग संबत सुनते होगे तो उसमें बताया जाता है कि जब कलयुग के 5000 साल पूरे हो जाएंगे तो यहां से गंगा जी चली जाएंगी। नदी तो बहेगी लेकिन जो गंगा का महत्व है समाप्त हो जाएगा। नदियां सब गंदी हो गई, प्रदूषित हो गई। तो 5000 साल तक वो था, मतलब अब वो चला गया जो है समय। और बताया जाता है कि देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, ये सब चले जाएंगे। बाकी और भी जो देवता हैं वो पृथ्वी से अपने अपने लोक में चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर तो अवतार होगा। मतलब किसका अवतार? अभी तक अवतार होते थे भगवान के। जितने अवतार हुए हैं वो भगवान के अवतार हुए हैं। अब बहुत बड़ा अवतार होने वाला है परमात्मा का। परमात्मा का अवतार होने वाला है, उसी का नाम कल के अवतार है। कल के का अवतार होगा। ये कहां पर होगा? कहां पर होगा? ये तो जैसे वहां पे लिखा पढ़ी में तो बताया जाता है कि संभल मुरादाबाद में होगा। लेकिन वो संभल मुरादाबाद कहां है? कहां उसको खोजोगे? तो पहले ये समझ लो कि सतयुग में देवता और दैत्य अलग अलग लोकों में रहते थे। कहां? पाताल लोक में दैत्य और स्वर्ग लोक में देवता रहते थे, अलग अलग लोक में रहते थे। फिर त्रेता आया। त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे, जैसे राम और रावण एक ही लोक में रहने लगे। फिर द्वापर आया। द्वापर में जो है एक ही परिवार में रहने लगे। कौरव पांडव कितने सब एक ही परिवार में रहने लगे। अब कलयुग में क्या है? कलयुग में एक ही शरीर में रहने लगे, एक ही शरीर में रह रहे हैं देवता और दैत्य। तो अब अवतार यदि शरीर में हो तभी तो काम चलेगा, और एक के शरीर में अवतार होने से काम नहीं चलेगा। अब तो सभी के शरीरों में मतलब अवतार होना है, क्योंकि सभी के शरीरों में मतलब देवता दैत्य रह रहे हैं। तो इन सोचो कि अवतार एक होगा, जितने लोग हो सभी के शरीरों में अवतार कराना है। क्योंकि जब सबके शरीरों में देवता दैत्य हैं तो सभी के शरीरों में अवतार होगा, ये कल की अवतार। तो अब उसके लिए तुमको तैयार होना है कि हमारे में अवतार होगा। तुम स्वयं परमात्मा बन जाओगे। अब कहोगे कि हम कैसे परमात्मा बन जाएंगे? जान तो तुम्हें हो जाएगी। तो लेकिन अब तुमको तैयारी करना है कि जब तुम ही को तुम्हारे ही में अवतार होना है, तुम्हारे ही शरीर में होना है। और जब अवतार होगा और कोई उपाय बचा नहीं है। अब सबके शरीरों में अवतार होना है, और अवतार वो एक नहीं होगा, सबके शरीरों में होगा। तुम तो उसमें कितने लोग बचेंगे? जो उसमें तब छटनी हो जाएगी, छटनी हो जाएगी, जो उस श्रेणी में आता है उन सब में अवतार हो जाएगा। बाकी सब शेष रह जाएंगे। जैसे तुम बाजार में जाते हो, सब्जी लेते हो, सेब लेने गए, ये तो सेब जो है दागे है, ये तो सड़ा है, तो वो सब निकाल देते हो। तो वैसे छटनी होगी। तो कोशिश करो कि छटनी में तुम आ जाओ, छटनी में आ जाओ। जिस दिन परमात्मा तुम्हारे में प्रकट कराया जाएगा,
उसी दिन जो है तुम्हारे में अवतार हो जाएगा। फिर तुम परमात्मा से संचालित हो जाओगे। और क्या होगा? वो परमात्मा पारसमणि है, पारसमणि है। उसके सामने पारस को जिसमें जिसमें छुआओ वो लोहे से सोना बनाता है। इसके केवल सामने जो पड़ जाए, तुम जिस जिसको इसके सामने कर दोगे सब तुरंत बदल करके वही हो जाएंगे। वहां पर दो रहेंगे ही नहीं। तुम सब जैसा वो है वैसे हो जाएंगे। जैसे सुदामा जी कृष्ण जी के यहां गए, जब वहां से लौटे तो उनकी नगरी बिल्कुल कृष्ण जैसी हो गई। वो भी बदल गए, तो वही हो गए तुम। तो ऐसे सब बदलना है। तुम्हारे अंदर में पूरा परिवर्तन होना है। और तुम्हारे पूजा पाठ से वो परिवर्तन नहीं होगा। केवल परमात्मा जब प्रकट होगा, भगवान नहीं प्रकट होगा। भगवान तो जो है उनका तो जो है सतयुग त्रेता द्वापर वो सब निकल गया। भगवान कौन है? कि जो तीन पद होते हैं, जो पांच तत्व, जो तत्व के होते हैं, वो जो है उनको भगवान कहते हैं। और ये बिना तत्व का होगा, अतत्व होगा, परम तत्व का होगा। तो इसलिए जो है फिर उसके बाद में फिर कोई अवतार कभी नहीं होगा। ये पूर्ण अवतार होगा, पूर्ण अवतार होगा। उसके बाद में कोई अवतार नहीं होगा। और अवतार फिर मनुष्यों ही में होगा। जो सदगुरु के यहां आएंगे उनके अंदर उसका अवतार करा लेना है। तो इस अवतार की तैयारी करना है। और अभी तक क्या हो रहा है? बताया गया केवल 4 पद हैं, 4 पद हैं। उन्हीं में लोग जो है 3 पदों में फंसे हुए हैं। कौन? पहला पद शरीर, दूसरा तुम्हारा मन। मन क्या है? जैसे हम बैठे हैं, हमारे मन में विचार चल रहे हैं, ये हमारा मन है। तीसरा पद सुरत। सुरत क्या है? यहां बैठे हैं, तुरंत चौराहा पहुंच गए, तुरंत अपने खेत में पहुंच गए, तुरंत अपने दुकान में पहुंच गए, ये तुम्हारी सुरत है। और चौथा पद आत्मा है। तो 3 पदों की साधना कलयुग में अभी तक चल रही है। जितने मत हैं उसमें भी जो है 3 पदों की साधना सब में बताई जाती है। जहां पे साधना बताई जाती है वो 3 पदों में। पहली तो शरीर वाली साधना, साकार साधना, मन वाली साधना, निराकार साधना। अब जैसे पानी लेकर के गए शंकर जी के ऊपर चढ़ाने, तो ये तो साकार साधना हो गई, साकार हो गई, बाहर की हो गई, अपने से बाहर हो गई। तो शंकर और शिव 2 हैं। शंकर क्या है? जो स्थूल रूप, जो पानी चढ़ाने जाते हो शिवलिंग पर, वो शंकर है। जो तुम्हारे अंदर प्रकाश है वो शिव है। तो उसकी साधना अंदर में होती है, निराकार साधना हो गई। तो 4 पद हैं। पहला पद शरीर, दूसरा तुम्हारा मन, तीसरा तुम्हारी सूरत, और चौथा आत्मा है। तो 3 पदों में सब फंसे पड़े हुए हैं। चौथा पद जो है यदि जान लो, आत्मा की साधना मालूम हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाएगा। मतलब भगवान नहीं प्रकट होंगे, भगवान का अवतार नहीं, परमात्मा का अवतार होगा। मतलब और 3 पद को छोड़ना पड़ेगा। मतलब रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि नाम रहे चौथे पद माही, तुम ढूंढो त्रिलोकी माही। यही 3 लोक हैं, जो तन मन सूरत, यही 3 लोक हैं। 4 लोक कहो तो जो आत्मा है वो सतयुग हो गया, तुम्हारी सूरत है वो त्रेता हो गया। वहां पे 3 देवता रहते हैं, इसलिए उसका नाम त्रेता रखा गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर नीचे
जो तुम्हारा मन है वो द्वापर हो गया, और फिर शरीर ये कलयुग हो गया। तो शरीर कलयुग में प्रकट होना है, तुम्हारे शरीर में प्रकट होगा तुम। और तब क्या होगा, पूरा तुम्हारे अंदर सब बदल जाएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, तभी युग बदलेगा जब तुम अंदर से सब बदल जाओगे। क्या क्या बदलेगा, तुम्हारा मन उसके सन्मुख किया जाएगा। आत्मा की साधना, कोई साधना वहां नहीं होती है। जितनी तुम साधना कर रहे हो ये 3 पदों की साधना है, 3 पदों में साधना है। हर लोक के, हर देश के नियम अलग अलग। यहां से पाकिस्तान जाओ वहां का नियम अलग, चीन चले जाओ वहां का नियम अलग। जब हर लोक के नियम अलग अलग हैं, दुबई चले जाओ वहां का नियम अलग। तो ऐसे ही हर लोक के नियम अलग अलग हैं। तो जो आत्मा की साधना होती है उसमें ये सुमिरन ध्यान भजन कुछ नहीं है। आप लोगों को ये बता दिया गया कि ध्यानातीत है, मनोतीत है, तो इसके आगे ये कह दिया गया, ये नहीं बताया गया कि वहां पर कि वहां की साधने बिल्कुल अलग है, इनसे नहीं मिलेगा तुम। वहां की साधना क्या है, केवल मन को उसके सन्मुख कर देना है और कुछ करना ही नहीं तुम। वहां पर पूजा पाठ से वो नहीं मिलेगा। कलयुग यज्ञ योग, कलयुग यज्ञ योग नहीं पूजा। कोई न यज्ञ है, न जप है, न तप है, कोई योग वहां पर सब नहीं है तुम। तो केवल एक नाम आधारा, वेद पुराण संत मत सारा। कलयुग में केवल नाम की तुमको पूजा करनी है, इन लोकों की पूजा नहीं करनी है। तो 4 प्रकार की भक्ति बताया गया। 4 प्रकार की भक्ति क्या है, तन की भक्ति, शरीर की भक्ति हो गई। मन की भक्ति क्या है, मन से ध्यान कर रहे हैं, मन की भक्ति हो गई। सुरत की भक्ति क्या है, कान बंद के अंदर में जो अनहद नाद सुन रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, तो ये सुरत की भक्ति हो गई। तो 3 लोकों की भक्ति से परमात्मा नहीं प्रकट होगा। अब तुम सोचते हो कि परमात्मा तो हर जगह है, हर जगह है, लेकिन उसको जानो तो वो प्रकट नहीं है। वो जो परमात्मा है केवल उसी एक को खोजना है। कब मिलेगा, जब 3 लोक को छोड़ोगे। छोड़ने का अर्थ ये नहीं कि शरीर छोड़ना है तुम, छोड़ने का अर्थ अनन्य। गीता में कहा गया कि अनन्य होना है। अनन्य माने कि इन 3 लोकों से अनन्य होना है, 3 लोकों से अनन्य होना है। अभी जो आप सुन रहे थे कि पाप पुण्य दो जब नासें तब पावे मोरे पूर्वासें। पुण्य कहाँ है, पुण्य कहाँ लगता है, पाप कहाँ लगता है, ये बताओ। जैसे गंगा नहाने गए, शरीर धोया, और पाप लगता है तुम्हारे मन में, मन तो वहां धोया ही नहीं, कैसे पाप समाप्त होगा तुम। तो पाप पुण्य कहाँ लगता है, ये लगता है तुम्हारे मन के ऊपर। तो ऐसी गंगा में तुमको नहाना है कि मन का पाप जो है वो जैसे धुल जाए तुम। वो गंगा कहाँ है, वो तो वही भागीरथी धार है, वही परमात्मा धार रूप है। परमात्मा की धार जो है वो तुम्हारे में प्रकट होगी। प्रकट नहीं अभी। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। उसको प्रकट कराना है। तो अब परमात्मा तो प्रकट होता नहीं है, परमात्मा प्रकट नहीं होगा। क्या प्रकट होना है, आत्म घट प्रकट होगा। अभी तुम्हारे में केवल 2 घट हैं, तन घट मन घट। तुम्हारे में केवल 2 घट हैं। देवताओं में केवल 1 घट होता है, मन घट। देवलोक जो है, देवलोक में सब देवता,
ब्रह्मलोक सुरत वाला, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, उस लोक में। इन सबको 3 लोक जब तुम्हारे शून्य होंगे, शांति होंगे, ये जब सब छोड़ोगे, इससे बाहर निकलोगे, तब चौथे लोक में पहुंचोगे। जब मंत्र पढ़ा, उसमें पढ़ तो दिया ओम देव शांति ब्रह्म शांति, लेकिन शांति कहां हुआ? शांति वाला मंत्र तो पढ़ दिया कि सब शांति होना है, लेकिन शांति तो हुआ नहीं। मतलब जो है दर्द छिड़कने से थोड़ा शांति हो जाएगा। मतलब इनको शांति करना है, शून्य करना है। और देवलोक भी शांति हो जाए, ब्रह्मलोक भी शांति हो जाए। और तुमको सत्संग में सुनाया जाता है कि तन थिर, मन थिर, सुरत थिर, निरत भी यदि थिर हो, आत्म घट तब प्रकट हो, भेद न जाने कोई। आत्म घट कैसे प्रकट होगा? ये 3 पदों को जो है शून्य कर लो, स्थिर कर लो, स्थिर कर लो, आत्म घट तुरंत प्रकट हो जाएगा। उसी के ऊपर धार गिरने लगेगी और कल के अवतरण हो जाएगा, कल के का अवतार हो जाएगा, तुम्हारे अंदर पूरा परिवर्तन हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे में हो जाएगा। मतलब जो है तो इन 3 पदों को अनन्य यही हुआ जो गीता में कहा गया है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य हो चिंतन करते, भजते मुझे सप्रेम, ऐसे भक्त जनों का मैं करता हूं योगक्षेम। और वो भगवान जो है कब मिलते हैं? सर्वधर्म परित्यागी मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण जी ने कहा है कि सभी धर्मों में क्यों पड़े हो? धर्म क्या है? तन मन सुरत के धर्म हैं। कि शरीर का धर्म अलग, आंखों का धर्म अलग, कान का धर्म अलग, मन का धर्म अलग, सुरत का धर्म अलग। इन धर्म से धर्म की को छोड़ना है, तब वो प्रकट होंगे। कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम। जब धर्म की हानि होगी, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरें सदा सज्जन पीरा। तो धर्म की हानि करना है। धर्म की हानि कैसे? 3 पदों में धर्म होता है, शरीर से, मन से, सुरत से। तो इन पदों को शून्य कर दो, सब धर्म समाप्त। सब धर्म समाप्त जो है, धर्म से भी निकल गए। कृष्ण जी ने कहा कि धर्म छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? 3 पदों ही में धर्म है। जो भागवत सुनते हो उसमें सुनाया गया कि धर्म 3 पैरों से भागता हुआ आ रहा था। कलयुग जो है शेर बन करके उसका पीछा कर रहा था। तो चौथा पैर यदि उसके होता तो शेर स्वयं भगता। मतलब तो शेर के कहां इतनी हिम्मत थी कि शेर आ जाता। 4 पैर हैं धर्म के और कली में एक विलुप्त, और 3 पैर से चल रहा जीव हो कैसे मुक्त। चौथे पैर को खोजना यही जीव का लक्ष्य, मनुष्य को मन सन्मुख हो आत्म के, दोनों हो प्रत्यक्ष। तो सन्मुख करना है आत्मा की साधना। आत्मा की पूजा क्या होती है तो जाने नहीं अभी, केवल तो सुमिरन। सुमिरन क्या है? शरीर की पूजा सुमिरन, मन की पूजा ध्यान, और सूरत की पूजा सूरत शब्द योग। 3 बस केवल जाना है। वहां का तो अभी कुछ नामो निशान नहीं है कि वहां पूजा क्या होती है। वहां बस केवल सन्मुख कर दो, मन को सन्मुख कर दो। तुम मन की पूजा नहीं करनी है, मन को सन्मुख करना है।
और मन सन्मुख करने से क्या होगा, आत्मघट प्रकट हो जाएगा। एक घटा अभी कम है मतलब, तो अभी अधूरे हो, अभी अधूरे हो, अभी जो है मनुष्य बने नहीं। जब मनुष्य जो है बनोगे तब झंडा के ऊपर लिखा हुआ है मनुष्य बनो। कैसे मनुष्य बनोगे, अभी तो अधूरे हो, अभी एक घटा ही नहीं प्रकट हुआ है, तो परमात्मा की धार गिरे कैसे मतलब। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है आप जागे नहीं। केवल जो है जागना है, किसको जागना है, जीव को जागना है। जीव जिस दिन जगेगा तो उस दिन वो घट प्रकट हो जाएगा। क्या क्या परिवर्तन होगा, पहले तो परिवर्तन होगा मन में, मन कौवा से हंस हो जाएगा, विवेक की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। अभी तो विवेक है ही नहीं, अभी जो है ये मालूम ही नहीं कि हमको करना क्या है। यदि किसी से पूछा जाए तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्या करोगे, कहोगे ये तो मालूम नहीं क्या करेंगे, मतलब खाना खाएंगे, सोएंगे मतलब, और सुबह नहा लेंगे मतलब, और मंदिर हो आएंगे, बस मतलब इतने मालूम है, और कुछ आगे मालूम नहीं, कुछ अभी प्लाने नहीं मालूम है। क्यों, क्योंकि अभी विवेक दृष्टि जो है वो है नहीं। और क्या है, मत जो है अभी कुमति है। आरती करने गए, कह दिए कि किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। कब तक कुमति जो है मतलब, कब तक कुमति रहोगे। सुमति कुमति की जगह पे इसको सुमति होना है। सुमति हो जाए तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सब पूरा परिवर्तन हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो हमको कैसे बदलना है, कुमति को सुमति में कर देना है, मन को कौवा से हंस कर देना है, और मन की गति जो है गति बदल देना है। गति कैसे बदलोगे, अभी इसकी गति बहुत तेज जो है, जिधर देखो हर समय चले करता है, और तब मन स्थिर हो जाएगा। स्थिर होगा तभी तो शून्य होगा। मन को शून्य करना है, सूरत को स्थिर करना है। स्थिर कैसे, यहां बैठे हो, चौराहे पे घूम रहे हो, चौराहे पे तुम्हारी सूरत वहां घूम रही है, तुरंत तुरंत यहां बैठे हो, अभी लखनऊ चले गए, वहां लखनऊ में मतलब जो है वहां मतलब वहां रोड पे घूम रही है सूरत तुम्हारी। तब क्या होगी, सूरत स्थिर करना है कि यहां बैठे हो तो तुम्हारी सूरत यही हो। जब स्थिर होगी, तीन पदों को शून्य करना है, तभी तो चौथा पद जो है प्रकट होगा। मतलब चौथा पद केवल यही अध्यात्म है, और अध्यात्म कुछ है नहीं। अध्यात्म का अर्थ अध्ययन आत्मा का, और जो तुम लोगों को पढ़ाया जाता है या वेद शास्त्र में जितना लिखा हुआ है वो सब ब्रह्म के बारे में लिखा है, वो परमात्मा के बारे में नहीं लिखा है। तुम उसी को मान लेते हो, उसी को परमात्मा कहने लगते हो, धोखे में पड़ जाते हो। वो कहता है सोहं, जो तुम्हारा मन है वही ओम है, जो सूरत है वो सोहं है। तो सूरत वो कहती है कि हम सोहं हैं, कि जैसा वो है वैसे हैं हम, लेकिन वो नहीं है, हैं बिल्कुल वैसे ही, मतलब जैसा वहां पे वैसा वैसे हम हैं। मतलब अंतर क्या है, ब्रह्म में परमात्मा में अंतर क्या है, जितनी तुम्हारी इंद्रियां हैं ब्रह्म करता है, परमात्मा कुछ नहीं काम करता है, कुछ करता है नहीं। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध से वो न्यारा है, और ये जो है सब वही करता है। तुम कैसे करता है, इन इंद्रियों के द्वारा करता है। आंखें किसी का रूप देख रही हैं, कौन देख रहा है, वो पीछे से बैठा हुआ देखने वाला दूसरा है, आंखों से वो देख रहा है। कौन सुन रहा है, जो तुम्हारी सूरत है वो पीछे से बैठी है, और कानों के द्वारा यहां पर जो आवाज होती है सब आवाज अंदर सुन रही है। सुनने वाला दूसरा है, कान जो है केवल माइक है, तुम जो है तो कान के माध्यम से
सुनने वाली सूरत सुन रही है। नाक जो है यहां से सुगंध ले रही है, सुगंध दुर्गंध। कौन वो अंदर पे कौन सुगंध महसूस कर रहा है? तुम्हारी सूरत है, वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म कहा गया। तो उसी के बारे में वेदों में पुराणों में उसी को ही परमात्मा कह दिया गया। परमात्मा नहीं है। इसमें उसमें अंतर यह है कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका अनुभव ब्रह्म ही करता है, तुम्हारी सूरत करती है। और वो क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध से न्यारा है। उसका कोई असर नहीं। वो जब प्रकट होगा तुम्हारे में, फिर भी तुमको स्पर्श नहीं करेगा, तुमको छुएगा नहीं। ये तुम्हारे शरीर के अंदर है। और वो सूरत जो है या ब्रह्म जो है, ब्रह्म रहे काया के ओले। काया नहीं, ब्रह्म क्या बोले? ब्रह्म जो है तुम्हारे शरीर के अंदर रहता है। इसीलिए लोग कह देते हैं कि वो शरीर के अंदर है। ब्रह्म की बात हो गई, परमात्मा की थोड़ो। परमात्मा न साकार है न निराकार है, ना शरीर के अंदर है ना शरीर के बाहर है। फिर कैसे है? सत्संगों में बताया जाता कि जैसे एक बाल्टी पानी में तेल की एक बूंद पानी के ऊपर पड़ी है, तो बताओ वो पानी के अंदर है कि पानी के बाहर है? न पानी के अंदर है न पानी के बाहर है। ऐसे ही वो जब प्रकट होगा, न वो गुप्त है न प्रकट है। वो गुप्त भी नहीं है, प्रकट भी नहीं है। प्रकट करना पड़ता है। एक घट अभी तुम्हारे में है नहीं। जब आत्मघट प्रकट होगा, और घट कहते किसको हैं? पहले तो ये समझो कि घट किसको कहते हैं। घट उसको कहते हैं जिसमें चेतन धार। घट घट में परमात्मा। लोग कहते हैं कण कण में परमात्मा, ये गलत है। कण कण में ब्रह्म है। कण कण और घट घट का भेद जो है क्या है कि जिसमें चेतन धार हो वो घट है, और जिसमें चेतन धार नहीं है वो कण है। जड़ चेतन का नाम सुना होगा, तो चेतन घट है। तुम्हारा तन घट मन घट इसको कह दिया गया, लेकिन ये घट नहीं है। घट तो केवल आत्म घट है। घट जो है, घट तो केवल आत्म घट, बाकी सब कण। कण में धार नहीं आती है, उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। वो दूसरे जैसे चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे ही जिसमें धार होगी वो चेतन होगा, और उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हैं। तीन लोक उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। तीन लोक कौन कौन? सूरत, मन, शरीर, तीन लोक हो गए। यही धर्म के तीन पैर हो गए, यही तीन लोक हो गए। और तीन चार प्रकार की भक्ति भी सुना होगा। सालोक भक्ति, से शरीर से निकलो। सालोक भक्ति के लिए क्या करते हैं? शरीर के सभी चक्र जागृत किया गया। कहते हैं कि जो है पहले मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, फिर नाभि केंद्र, हृदय केंद्र, फिर यहाँ कंठ चक्र, छठा चक्र, यहाँ 6 चक्र जागृत करो। 6 चक्र जागृत हो गए, सालोक मुक्ति हो गई। अब मन के 6 चक्र जागृत करो। सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य महाशून्य, भवन गुफा, सत्यलोक, ये हो गए। फिर सूरत के आगे आते हैं तुम, तो सालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति कि उसके समीप पहुंच गए। फिर सारूप मुक्ति, सारूप माने कि जैसा उसका रूप है वैसा रूप हो गया। वो तो सोहंग कहती ही है सूरत कि हम सोहंग हैं, जैसा वो है वैसे हैं। तो उसका रूप हो गए, लेकिन वो नहीं हुए।
और सायुज्य मुक्ति क्या है? सायुज्य मुक्ति की बूंद समुद्र में मिलकर के समुद्र हो गई, बूंद बूंद रही ही नहीं। तो हमको सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना है। सायुज्य मुक्ति की बूंद को समुद्र बना देना है, जीव को परमात्मा बना देना है, जीव को आत्मा बना देना है। तो जीव आत्मा कैसे बनेगी? जीव की केवल आत्मा की जब भक्ति करोगे, केवल मन को उसके सन्मुख कर दोगे, सब स्वतः परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। कलयुग में सतयुग आएगा तो कलयुग में सतयुग आ जाएगा। कलयुग हमारा शरीर है, सतयुग हमारी आत्मा है, तो वो आत्मा इस शरीर में प्रकट हो जाएगी। और विराट रूप का यदि फोटो देखा होगा तो नीचे से मनुष्य रूप, ऊपर जो है उसमें हजारों चेहरा बने हुए हैं। तो ऐसे ही हजारों धार तुम्हारे ही में प्रकट हो जाएगी, तुम्हारे में कल के का अवतार हो जाएगा तुम। तो एक तो पहचान ये करनी है कि ब्रह्म परमात्मा के धोखे में हम ब्रह्म में तो नहीं भूले पड़े हुए हैं। यदि ब्रह्म में भूले पड़े होगे तो उसको नहीं पाओगे। तो ब्रह्म से निकलना है। ब्रह्म 3 लोक ही में है। तो भक्ति केवल एक जानने से ही सब भक्ति और सब मुक्ति जितना कुछ है, और कल के भगवान का अवतरण, कल के अवतार तुम्हारे ही में हो जाएगा। तुम कुछ करना पड़ेगा नहीं। अंदर मत जो है सुमति हो जाएगी, मत सुमति हो जाएगी, और उसमें साधना कुछ नहीं करनी है। वो मनोतीत है, विचारातीत है, भावातीत है। और जो साधना करते हो पहले तो तुमको केवल इन 3 को शून्य करना है। शून्य माने कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। समर्पण, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अभी सत्संग में सुन रहे थे कि जब प्रधानमंत्री के यहाँ कोई जाता है तो सब उसकी तलाशी होती कि इसके पास कुछ है तो नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारी तलाशी होगी कि तुम कहीं पे फंसे तो नहीं हो, किसी लोग की साधना तो नहीं तुम्हारे अंदर रखी है। तुम्हारा मन शून्य हुआ कि नहीं शून्य हुआ, सुरत शून्य हुई कि नहीं शून्य हुई, तन शून्य हुआ कि नहीं शून्य हुआ। जैसे जब कोई पुलिस को जब सब समर्पित करता है कोई बदमाश, तो ऐसे ऊपर हाथ उठा देता है, ऊपर हाथ उठा देता है। जैसे द्रौपदी हाथ ऊपर उठा करके समर्पित हुई थी कि अब हम किसी को पकड़े नहीं हैं, हम किसी को पकड़े नहीं हैं, केवल आपका सहारा है। तब जो है भगवान प्रकट हुए थे। तो ऐसे जब तक तुम किसी को पकड़े हो, ये सब छोड़ना है तुम। तो सबको छोड़ करके क्या करना है कि तुमको सहज हो जाना है। सहज माने कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कि जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वो घट प्रकट नहीं होगा। तुमको केवल घट प्रकट करना है, परमात्मा थोड़ा प्रकट होता है। जो चीज प्रकट होगी वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता है, केवल घट प्रकट होगा। और घट प्रकट होगा बस उसी के ऊपर धार गिरने लगेगी। तुम केवल एक ही काम, केवल जो है केवल घट प्रकट होना। इसीलिए जो यहां से सतगुरु पंथ निकाला गया है, तो सतगुरु पंथ क्या है कि सतगुरु वो पद है जो आत्मा है, चौथा पद, तो वही उसी को सतगुरु कहते हैं। तीसरा पद ये गुरु पद है, प्रकाश वाला ये उसके चरण है। तुम तो सतगुरु क्या है? सा और ता, जिसमें सतगुरु है। सतगुरु माने वही आत्म वाला पद, उसी को परम पद कहते हैं, उसी को मोक्ष पद कहते हैं, उसी को किलियाधुरी कहते हैं, उसी को राधा स्वामी कहते हैं, उसी को अनामी कहते हैं,
उसी को परमात्मा कहते हैं। वो है एक, वो केवल एक है, मतलब केवल उस एक को जानना है। तो सतगुर वो हो गया चौथा पद, तीन छोड़ चौथा पद देना। और पंथ क्या हुआ? पंथ जो है कि वो घट के रास्ते से धार आती है, तो जो आत्मघट प्रकट करना है वो पंथ हो गया, सतगुर पंथ। और अब यह आत्मघट हमारे में प्रकट कैसे हो, वो रास्ता जो है हमको केवल जानना है। सतगुर पंथ में वो रास्ता जानना है कि वो घट हमारे अंदर कैसे प्रकट हो जाए। तुम और कुछ करने नहीं, केवल एक काम, एक सूत्री कार्यक्रम कि केवल आत्मघट हमारे में कैसे प्रकट हो जाए कि परमात्मा की धार गिरने लगे। और जब धार गिरने लगेगी तो हम बदलेंगे, युग बदलेगा, सब बदल जाएगा, पूर्ण परिवर्तन अपने आप होगा, भगवान का अवतार हमारे अंदर हो जाएगा। जैसे बताया गया कि सबको अपने अंदर उस परमात्मा का अवतार कराना है, यही कल की अवतार होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है? नंबर एक पर सहज होना है। सहज कैसे हुआ जाता है? कि हम जिसमें हम कुछ कर न रहे हों, यदि हम सोच रहे हैं तब तो मन हमारा कर्म कर रहा है, जितना मन करता है उसको कर्म कहते हैं। जितने हमारी इंद्रियां करते हैं ये क्रिया होती है। तो क्रिया कर्म क्या है? जितना इंद्रियां कर रही हैं ये क्रिया है, जितना मन कर रहा है वो कर्म है। हम बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं तो कर्म हो रहा है, क्रिया कर्म से न्यारा कहाँ हुआ? तो हम सहज नहीं हुए। हम बैठे हैं, मन को यदि हम शून्य, मन हमारा शून्य हो जाए तो हम सहज हों। हाथ पैर तुम्हारे चलें कोई बात नहीं, लेकिन मन तुम्हारा शून्य हो। तो जब पहले जब खाली होकर के बैठना तो ये प्रैक्टिस करना कि हमारा शरीर भी स्थिर हो। फिर कैसे? बहुत लोग जो बैठते हैं, अभी हम देखे थे वहां पेड़ पर जो बैठे थे उनका सर तो इधर बिल्कुल नीचे को झुका था, मतलब ये नहीं, सर बिल्कुल गर्दन सीधी, कमर रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जिसमें जो ऊपर से धार आ रही है, धार हर जगह गिर रही है, उस धार से धार जो मिले धार तुम्हारे में अंदर प्रवेश हो जाए। इसलिए सीधे होकर बैठना है, शरीर बिल्कुल ढीला हो और हम सहज होकर के बैठे। सहज माने कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, पूर्ण प्रयास रहित। जब तक तुम कुछ प्रयास कर रहे हो तब तक तो कर रहे हो, तब तक आत्मघट नहीं प्रकट होगा। कैसे होगा? कि हम सहज होकर के बैठे। ये चौथे पद की साधना बता रहे हैं। चौथे पद में कि वो उसमें क्या करना? केवल आत्मघट प्रकट करना है। और तो एक तो उपाय ये है कि तुम स्वयं सहज होकर के बैठो, अनन्य होकर के बैठो, और तब तुम्हारा मन शून्य हो और सूरत स्थिर हो यहीं पे। एक तो यह साधना हो गई। दूसरी क्या है? दूसरी, यदि तुम सतगुरु को समर्पित हो तो सतगुर वही होता है कि तुम्हारे में दृष्टि डाल करके आत्मघट प्रकट कर दे। सतगुरु को ये तुम समर्पित हो, यदि तुम्हारा मन पूर्ण रूप से समर्पित है, दोनों हाथ ऊपर को उठा दिए हैं जैसे द्रौपदी उठाई थी, तो तुमको जो है सहज होना भी नहीं पड़ेगा। ओहो, केवल दृष्टि डाल करके तुम्हारे में आत्मघट प्रकट कर देगा। तुमको कुछ करना नहीं, तुमको कुछ करना नहीं। यह सतगुरु का काम। केवल शरणागत जो है यदि हो गए तुम्हें मिलेगा राम। यदि तुम समर्पित हो गए, शरणागत हो गए, तो तुमको कुछ नहीं करना है। सतगुरु का काम है कि वो केवल दृष्टि डाल करके तुम्हारे अंदर आत्मघट प्रकट करता है। तो इसीलिए तो बताया जाता है कि जो लोग कहते हैं कि हम तो सत्संग
यूट्यूब पे सुन लेते हैं, सत्संग तो उसमें पढ़ते हैं, तो हम वहां सत्संग जा करके क्या करें? तुम तो सुने मतलब वो उनमें जब दृष्टि नहीं पड़ेगी तो आत्मघट कैसे प्रकट होगा? तुम क्यों है? जब दृष्टि जो है पड़ेगी उनके ऊपर, अंदर बैठो बाहर बैठो, लोग कहते हैं हम बाहर बैठ करके सत्संग सुन लेते हैं, दृष्टि नहीं पड़ेगी तो आत्मघट नहीं प्रकट होगा। तुम सत्संग जो है जिंदगी भर सुनो तुम। तो इसलिए अंदर बैठने से जब दृष्टि पड़ती है तब आत्मघट प्रकट हो जाता है। और मुख्य चीज क्या है? मुख्य काम और कुछ नहीं, पूजा पाठ साधना से काम नहीं चलेगा, केवल आत्मघट प्रकट करना है। सतगुरु दृष्टि डाल करके आत्मघट प्रकट करता है। क्या करता है सतगुरु? वो उसकी सूरत जो है पारस सूरत होती है, पारस सूरत संत के पास, और उस सूरत से जिसकी सूरत को छू देता है उसकी सूरत पारस बन जाती है। और जैसे सूरत तुम्हारी पारस बनेगी आत्मघट तुरंत प्रकट, आत्मघट प्रकट हो जाएगा। फिर क्या होगा? आत्मघट प्रकट होगा, धार तो उसके ऊपर आने लगेगी, लेकिन फिर तुम्हारा नामदान होगा, तब तुमको उसकी पहचान बताई जाएगी। पहचान बताई जाएगी कि देखो यह परमात्मा है। कहां से है? वहां से आया है, सत्यलोक से। वही सत्यलोक है, वही सत्यधार है। सत्यनारायण की जो कथा सुनते हो तो वो उसका महात्म है, सत्य को अपने अंदर प्रकट करना है। और यही जितने धर्म हैं सभी धर्मों का मूल है, सभी धर्म इसी से निकले हैं। जितने पंथ हैं सभी पंथ इसी से निकले हैं। सबका मूल, सभी धर्मों का मूल, सभी पंथों का मूल, और पूरा अध्यात्म, अध्यात्म का मूल सत्य सनातन धर्म क्या है? वो आत्मा ही सत्य है, वही सनातन सबसे पुरानी है, उसी को जानना हमारा धर्म है। तो इस धर्म को धर्म नहीं, इसको परम धर्म कहा जाता है। जो जीव का धर्म होता है उसको परम धर्म कहते हैं, और शरीर का, मन का, सुरत का जो धर्म होता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म और परम धर्म में अंतर है। परम धर्म है जीव का कि वो आत्मा को जाने और उसके सन्मुख हो करके जीव से पीऊ बन जाए, बूंद से समुद्र बन जाए, और जो परिधि पे घूम रहा परिधि से केंद्र पे आ जाए, जिससे उसके उसमें तीन तापों का असर न हो। जो किलिया को गह रहा है कभी न पीसा जाए, जो सेंटर पे आ जाएगा, केंद्र पे आ जाएगा, उसके ऊपर तीन तापों का असर नहीं होगा। और जितने अंदर के मानस रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, ये और बहुत से अंदर जितने सब तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, सब जो तुरंत बदल जाती है, तुरंत बदल जाएगी। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए कलयुग में केवल नाम की ही साधना सीखनी है और नाम को अपने अंदर प्रकट करना है। तो नाम में भी जहां नाम है वहां रूप है। द्वैत हो गया, द्वैत में नहीं फंसना है। अद्वैत में केवल सत्य नाम है। नाम में भी सत्य नाम जानना है, नाम और रूप नहीं जानना है। नाम रूप द्वैत, द्वैत से नहीं मिलेगा, वो अद्वैत है। अद्वैत माने जहां पर कोई दूसरा नहीं है। वो लोक है, उसी को सत्य लोक कहते हैं। सत्य लोक अद्वैत है, अकेला है, एक है, और बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, और बिना देह का पुरुष है, कहत कबीर संदेश। वहां पे कोई शरीर नहीं पहुंच सकते हैं। ये तुम अपना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, वो इन सबके परे है, इन सबके परे है। इन शरीरों से साधना चाहे जितनी करते रहो वहां नहीं पहुंचोगे तुम। वो विदेह है। और जैसे पर तुम्हारे आत्मघट प्रकट होगा, केवल आत्मघट प्रकट कराना है, उसकी धार गिरने लगेगी,
तुम स्वयं विदेह हो गए, फिर जीव विदेह हो गया, शरीर थोड़ो मतलब जीव यहां से उस पद में पहुंच जाएगा, मतलब उस पद में पहुंच गया, तुम ही विदेह हो गए। जैसे राजा जनक विदेह थे ऐसे तुम ऐसे विदेह हो गए। तो जीव का उद्देश्य क्या है? केवल अपने अंदर आत्म घट प्रकट कर ले। ये कैसे होगा? मन को उसके सन्मुख करना है। अब कैसे सन्मुख होगा? या तो सहज हो करके, अनन्य हो करके करो, या सतगुरु को समर्पित हो तो वो दृष्टि डाल करके करवा दे तुम तो हो, और तुरंत आत्मघट प्रकट हो जाएगा, और फिर वो तुमको उसकी पहचान बता देगा। परमात्मा प्रकट हो गया, फिर तुमको उसी तरह से रहना है। फिर मन में चालाकी ना आनी चाहिए। परमात्मा तो प्रकट हो गया, लेकिन ये फिर मन में लालच है, फिर मन में चालाकी है, फिर मन में दुविधा है, मन में चतुराई भरी। यदि मन में चतुराई भरी है, दुविधा है, लालच है कि वो चीज हमको मिल जाए, तो फिर परमात्मा जो है तब फिर वो जो तुमको मिलना चाहिए वो तुमको नहीं मिल पाएगा। फिर तुम परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे। तो जब संचालित हो गए फिर उसके सहारे रहो। उसके सहारे का मतलब ये नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो, तुम अपना कर्म खुद करो। कर्म करो, फल की इच्छा न करो, और जो जो कराना होगा जितना वो सब तुमसे बताता जाए वो तुम सब करते चले जाओ। तुम तो बताने वाला वो होगा। मत सुमति होगी, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उच्च विचार आएंगे, परमात्मा द्वारा संचालन होगा, सब काम पूरे होते चले जाएंगे। तब मनुष्य जन्म जो है वो पूर्ण हो जाएगा। नहीं तो कहते रहोगे कि नर समान नहीं कौनो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। देवता भी सोचते हैं कि यदि हम भी एक बार मनुष्य बन जाएं तो परमात्मा प्रकट कर लें और हम परमात्मा बन जाएं। अभी देवता ही हैं, तो जो देवताओं को दुर्लभ है वो तुमको शरीर मिला है, लेकिन तुम यहां 3 लोक में फंस गए। तुम यहां पर सोचते हो कि यह काम हम नहीं करेंगे तो यह काम नहीं होगा। हम तुम यह अज्ञान है। तुम जब उसको पालोगे फिर यही काम अपने आप स्वतः सब पूरे हो जाएंगे। तुम तो सबसे पहला काम क्या है कि परमात्मा को जान लेना, परमात्मा हो जाना। किसको होना है? जीव को होना है। अपने जीव को मुक्त करा लो, मोक्ष करा लो, मन को कौवा से हंस बनवा लो, और उस कल के भगवान का, कल के परमात्मा कहे उसको भगवान न कहें, उसका अपने अंदर अवतरण करवा लो। तुम्हें कल के अवतरण तुम्हारे अंदर हो जाएगा, परमात्मा का रूप हो जाओगे, जानत तुम्हें हो जाए। राधा स्वामी। अच्छा इसको बंद कर दो।